शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 29 मार्च 2026। आज का जो सम्मान हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने अपने बच्चों को, हम बच्चों को जो दिया वो है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल। आई एम कॉन्स्टेंटली ए पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये सम्मान हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हमको दे दिया, अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो आज जो सम्मान दिया वो किसके आधार पर दिया? वो है वरदान के आधार पर दिया कि शक्तिशाली आत्मा कौन सी होती है। तो वरदान दिया हुआ है शक्तिशाली आत्मा भव। तो वो वरदान शक्तिशाली आत्मा भव को हमने कन्वर्ट कर दिया सम्मान में। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। तो शक्तिशाली आत्मा कौन सी होती है? दैट इज टू बी क्लियर्ड बाय द ब्लेसिंग्स द गॉड बेस्टो अपॉन हिज चिल्ड्रन। दैट इज वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली आत्मा भव कौन सी शक्तिशाली आत्मा होती है? जो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल को भी प्योर कर देती है, अर्थात शुद्ध बना देती है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा जो आत्माएं वायुमंडल को भी, एटमॉस्फेयर को भी प्योर कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं, वो शक्तिशाली आत्माएं कहलाती हैं। बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंगली मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं एक वो आत्मा हूं जो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से सारे वायुमंडल को शुद्ध बना देती हूं। मैं एक वो श्रेष्ठ आत्मा हूं जो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को भी शुद्ध बना देती हूं। अब मैं एक वो पावरफुल आत्मा हूं जिससे सारा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो शक्तिशाली आत्मा अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। तो शक्तिशाली आत्मा वो होती है जो जिसकी वृत्ति श्रेष्ठ होती है। अगर वृत्ति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ वृत्ति बनाने के लिए बाबा ने अपनी श्रीमत दी हुई है कि अपने आप को आत्मा समझना है। जितना जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति में होते हैं उतनी ही हमारी श्रेष्ठ वृत्ति बनती जाती है। सोल कॉन्शियस स्थिति अर्थात सतोगुणी आत्मा, अष्ट शक्ति आत्मा, ज्ञान गुण शक्तियों से जो भरपूर आत्मा होती है, सोल कॉन्शियस स्थिति में होती है, उसकी वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है। जब वो वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो हम जानते हैं वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। हमारे श्रेष्ठ एटीट्यूड जो होता है, एलिवेटेड एटीट्यूड होता है, वो प्योरीफाई करता है किसको? सारे वायुमंडल को प्योरीफाई करता रहता है। और जो श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा होती है, पवित्र होती है, जिसकी जर्नी पवित्रता पर होती है, सच्चाई सफाई पर, स्वच्छता पर जो आत्मा चलती है, पवित्र होती है, सोल कॉन्शियस स्थिति में होती है, तो वो उसका वायुमंडल भी पवित्र होता जाता है। और ऐसी आत्मा किसी से भी भयभीत नहीं होती, निडर होती है और किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन से, किसी भी प्रकार के दूषित वायुमंडल से भी डगमग नहीं होती। सदा पीसफुल, स्टेबल, फियरलेस ऐसी आत्मा होती है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो किसी भी प्रकार की स्थिति में अनशेकेबल, सदा स्टेबल रहती है, पीसफुल रहती है। उस पर किसी भी बाहरी वातावरण का, दूषित वातावरण का, पोल्यूटेड वातावरण का, मैनिपुलेटेड वातावरण का उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ये श्रेष्ठ वृत्ति का एडवांटेज है, तो जिससे वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनता जाता है। तो हमें यही सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने की प्रतिज्ञा करनी है कि अगर मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं बार बार थिंकिंग कर करके जिसका वृत्त बन जाता है, तो उससे मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाती हूँ। राधर मैं अपने एटमॉस्फेयर को भी, आसपास के वातावरण को भी मैं शुद्ध बना देती हूँ। और जो आत्माएं वहां पर होती हैं वो भी प्योरिटी की तरफ चलने लग जाती हैं। उन पर भी हमारी पवित्रता का, सुख शांति का
इम्पैक्ट प्रभाव पड़ने लगता है। तो श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा जो अपना प्रभाव डालती है, आत्माओं पर डालती है, वातावरण पर भी डालती है। पवित्र आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा, पवित्र आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा, शांत स्वभाव वाली आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा, सुखमय स्थिति वाली आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा, अति इंद्रिय सुखों में रहने वाली आत्मा श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्मा, वातावरण को भी श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा और अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा। तो आज हमें यह कमिटमेंट करनी है कि अपनी वृत्ति को हमने श्रेष्ठ रखना है, किसी भी प्रकार का उस पर दाग धब्बा ना लग जाए। श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर ही हमें अपना जीवन बिताना है, अर्थात हमारी जीवन शैली जो है वो श्रेष्ठ वृत्ति वाली हो, क्योंकि जब एटीट्यूड बदलता है तो वर्ल्ड बदल जाता है। इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड द वर्ल्ड चेंजेस। तो बाबा ने ये बहुत ही अच्छी बात पकड़ी हुई है, वृत्ति से बाबा सारे विश्व को परिवर्तित करते हैं। तो हमारी कमिटमेंट यही रहनी चाहिए, हमारा सिंगल फोकस यही रहनी चाहिए कि वृत्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। और इसका अभ्यास करना पड़े, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहकर हम रूहें आत्माएं सुप्रीम रूह के साथ जब हम अपना योग लगाती हैं तो हम पवित्र आत्माएं बनती जाती हैं, सतोगुणी बनती जाती हैं। जब सतोगुणी चरम सीमा पर हम पहुंच जाते हैं, वो शक्ति स्वरूप में बदल जाते हैं, अथॉरिटी पूरी अथॉरिटी से हम काम करते हैं, अथॉरिटी से वो शक्तियां बन जाती हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो परमात्मा की याद में अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाते जाना है, परमात्मा की श्रीमत से वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है, सच्चाई सफाई स्वच्छता पर चलते रहना है, किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी नहीं, सदा ही शांत स्थिर और निर्भय। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, कौन सी शक्तिशाली आत्माएं? जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वह किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात शक्तिशाली स्थिति में होते हैं, उनको किसी प्रकार का वायुमंडल और वाइब्रेशन हिला नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं होते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अंडरलाइन, यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण ही मेरी वृत्ति चंचल हुई, अर्थात मैं आत्मा डिस्टर्ब हुई। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से कमिटमेंट करो, प्रॉमिस करो, प्लेज करो कि वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना ही है तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये बाबा की विधि है जिससे हमें सिद्धि मिलती है। कौन सी सिद्धि मिलती है? शक्तिशाली आत्मा की। तो अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने की कमिटमेंट प्लेज करनी है कि हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बने। वो तभी बनेगी जब मैं आत्मा, परम आत्मा शिव बाबा के साथ योग लगाऊंगी तो सतोगुणी आत्मा बन जाऊंगी। सतोगुणी आत्मा अर्थात अष्ट शक्ति स्वरूप आत्मा, अष्ट शक्ति स्वरूप आत्मा, पीसफुल एंड स्टेबल फियरलेस आत्मा। ओम शांति।